हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि हम लोग 20 न्यूमेरिकल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि हर बार आते हैं हमारे एंटर के बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, उन्हीं 20 न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक, तो हमने बताया था कि धीरे धीरे हम लोग 2-4 लेक्चर में धीरे धीरे, है ना, स्टार्ट करके उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो कल शायद हमने आपको 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे ना। उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास चार्ज है। चार्ज एज क्यू इज द डिस्ट्रीब्यूट ऑन द कंसंट्रिंग होल्स स्पेयर ऑफ द। हमारे पास दो शेयर हैं। स्पेयर मतलब कंसंट्रिंग मतलब होता है जिनके के सेंटर्स क्या हो, एक हो। दोनों के सेंटर हमारे पास क्या रहेंगे, एक। तो भाई देखो, ये हमारे पास पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक, दोनों के सेंटर सेम है। तो मान लीजिए जो हमारे पास चार्ज, इसका ए चार्ज है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास बी है। जो चार्ज हम क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसके पास जो गया वो गया हमारे पास कितना, क्यू ए। इसके पास चला गया क्यू ए, इसके पास चला गया क्यू बी। कितना चला गया, क्यू ए एंड क्यू बी। ठीक है, तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमें पता था कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्यू है, पर हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। चार्ज हमारे पास क्यू था, वो डिवाइड हो गया क्यू ए प्लस क्यू बी। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि सच अ वे द सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट द सेम, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर ऑफ द देमसेल्फ। ठीक है, क्या कह रहा है, तो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो उसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, तो मान लीजिए चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा ए, दोनों की सेम, यानी सिग्मा बी। सिग्मा ए किसके बराबर रहेगा, सिग्मा बी के बराबर रहेगा। ठीक, सिग्मा ए किसके बराबर हो गया, सिग्मा बी के, क्योंकि सेम बोला है। अब आपको सिग्मा का फॉर्मूला आना चाहिए कि सिग्मा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू अपॉन में ए। क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला, क्यू अपॉन में ए। तो यहाँ पे रखेंगे क्यू अपॉन में ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक, अब देखिए, ये आ गया क्यू ए के लिए, ये हो गया क्यू बी के लिए, ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए। हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल भी तो उसने बोला है ना सवाल में। ठीक, तो आगे क्या बोल रहा है, तो यहां से अगर क्यू ए बराबर, क्यू ए तो हमारा ऐसे चलता रहेगा। ए की जगह हम फॉर्मूला खोल दें अगर 4 पाई आर स्क्वायर का, तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमने खोला। और यहाँ पे आर की जगह जो काम करेगा डिस्टेंस, वो इसकी काम करेगी ए। क्या काम करेगा बेटा, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को हटा देंगे और अब जो लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे कितना, पाई ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे भी चलता रहेगा क्यू बी, और यहाँ पे भी फॉर्मूला वही खोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, पर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, बी स्क्वायर वर्क। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से क्यू ए का मान निकालें, किसका वैल्यू निकालें, क्यू ए का। क्यू ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ए चला जाएगा इधर। तो क्यू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कोई दिक्कत। चलिए, अब इस क्यू ए की वैल्यू उठाकर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। सॉरी, ये इक्वेशन तो सेकंड हो गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, किससे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या कह रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू हमारा चलता रहेगा बराबर, क्यू ए की जगह हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी डॉट ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस क्यू बी आएगा। अब आप देखिए कुछ कॉमन मिलना हमें, तो कॉमन बेटा क्या मिल रहा है, तो क्यू बराबर यहाँ पे क्यू बी कॉमन मिल गया आपको। यहाँ बचा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक, अब प्लस 1 यानी कि एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और एलसीएम लेते ही यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमारा क्यू का मान निकाला है, पर हम यहाँ पे क्यू बी का मान निकाला है, क्यू का नहीं। हम क्यू ए का मान निकाला है, क्यू का नहीं। ठीक है, तो हम जब भी निकालेंगे यहाँ पे क्यू ए और क्यू बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू बी बराबर यहाँ से जो निकलेगा, तो ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो क्यू बराबर ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा आ गया क्यूबी का मान। इस क्यूबी की वैल्यू को हम लोग इस पे रख देते हैं आके। तो यहाँ पे क्या इस जगह है, हाँ बिल्कुल है बेटा। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या कह रही है, क्यू ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यू बी, तो क्यू बी की जगह डायरेक्टली ये इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए
ब्रैकेट में ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके इनटू में भी चल रहा है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए को अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये ए है हमारे पास, तो क्यू ए बराबर क्यू और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास ए स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। ये हमारे पास क्यू ए निकल आया और क्या निकल आया, क्यू बी निकल आया। ठीक, जैसे हमारे पास क्यू ए और क्यू बी निकला, हम लोग अब क्या करते हैं, क्यू ए क्यू बी निकालने के बाद टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। तो टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है, ठीक, टोटल पोटेंशियल, ठीक, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, वी बराबर वी ए प्लस वी बी, क्या करेंगे, वी बराबर वी ए प्लस वी बी। तो आपको भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या मिल जाएगा कॉमन, अंदर यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा क्यू ए अपॉन में ए प्लस क्यू बी अपॉन में बी, क्योंकि देखो अपॉन में आर होता है पर आर की जगह जो यहाँ काम करेगा वो ए काम करेगा, यहाँ पे आर की जगह क्या काम करेगा, बी काम करेगा। तो वी बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू ए की जो वैल्यू हमारे पास पीछे है, आप फिर से देख के याद करिए, तो ए और क्यू ए स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे आएगा क्यू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू, तो और नीचे आ चल रहा ए। ठीक, प्लस क्यूबी की वैल्यू निकालिए आप, क्यूबी की वैल्यू भी हम पीछे निकाल चुके हैं, जो कि ये थी क्यू और ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ रखेंगे क्यू और यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे वाला बी यहाँ रख दीजिए, है ना। क्यू जो मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा हमें, फिर एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू कॉमन आ गया, अंदर बचा a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस b अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आ गया क्यू, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बन गया a प्लस बी, ये इसका क्या आ जाएगा, समझ गए, यही हमारा इसका क्या आ गया आंसर। ठीक, नोट दिस, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे थे कि सवाल थोड़े से लेंदी हैं, तो अगर हम कोशिश करते हैं कि सारे सवालों को खत्म करते हैं अगर ज्यादा नहीं है तो। ठीक, तो ऑफ द 250 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन द एयर एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल, एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके सभी कोनों पर इक्वल चार्ज क्या हमारे पास प्लेस्ड है। ठीक, सबकी डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर, सबकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। ये भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी हमारे पास कितनी रहेगी 18 सेंटीमीटर। ठीक, सबकी डिस्टेंस भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए तीन पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के लिए करेंगे v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, सब में 1/9 इंटू 10⁹ मिल जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा q q q, यहाँ का भी जो q है वो मान लीजिए q1 q2 प्लस q3, नीचे जो रहेगा वो r r और r। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, हम कहेंगे कि सब में जो आवेश है जो सेम है, चार्ज कितना है 25 10⁻⁻6 प्लस 250 10⁻⁻6 प्लस 250 10⁻⁻6 अपॉन में, इसके अपॉन में चल रहा है 18। देखिए ये 18 दिया गया पर सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में, 10⁻⁻2, यहाँ पे भी आएगा 18 10⁻⁻2, फिर यहाँ पे भी आएगा 18 10⁻⁻2। देखिए सब कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन फाइंड कीजिए फटाक से, 9 × 10⁻9 2500 सॉरी कह रहे हैं 250 अपॉन में 8 × 10⁻2, यहाँ पे आया 1 + 1 + 1, ये 1 1 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखिए पहले पावर आवर कुछ लेस होगी, हाँ हो जाएगी, ये कटेगा, यहाँ बचेगा -4, ये -4 से ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 250 अपॉन में 2, 10 की पावर कितनी बची 5, और ये मल्टीप्लाई में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट, तो थोड़ा कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय आज क्या है कम है ना।
तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 125 10 की पावर 5 इंटू 3। अब जैसे इंटू करेंगे कितने का यहाँ पे 3 का, ये आएगा 375 10 की पावर, ये हमारा क्या है इसका, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 पॉइंट्स चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकुलम and minus 3 microcoulomb located at a short distance is the 2 into power minus 3 meter from each other. Find the intensity of the electric field and the electric potential। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है और हमें वो भी फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल भी इसी में और भी दिया गया बेटा अभी, तो मैंने इसके लिए फाइंड करना, ठीक है 90 डिग्री, ओके ओके। चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो पास पहली जो कंडीशन है वो न्यूट्रल पोजीशन में, किस पोजीशन में है, ठीक है, पहली कंडीशन किसमें बोले, न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, तो न्यूट्रल पोजीशन के लिए हमें पहले ये कंडीशन याद, मतलब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 0, और न्यूट्रल के लिए ही जो ई इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ई बराबर 9 इंटू 9 और पी 2p अपॉन में p अपॉन में r क्यूब, ये फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहले आप p पता कीजिए, क्या पता करेंगे, p निकालने का फॉर्मूला, पहले ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास जो इसका हम यूज करने वाले हैं। p बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास q इंटू 12। p पता करने के लिए अब देखिए पहले हमें पता करना पड़ेगा चार्ज कितना दिया गया, हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है। ठीक, उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट डिस्टेंस दी गई, शॉर्ट डिस्टेंस को हम लोग 2l से डिनोट करते हैं, वो दी गई हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ मीटर, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या आ गया है कि 0.6 यानी r बराबर हमारे पास दिया गया 0.6 मीटर की डिस्टेंस दी। ठीक, अब हम जब ये सब फाइंड कर रहे थे तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, q की जगह रखेंगे कितना 3 इंटू 10⁻⁻6। अब 12 की बात करेंगे तो 2l हमारे पास दिया गया 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 3 2 जा 6 10⁻⁹ ये हमारे पास क्या आ गया p। ठीक है, अब e निकालने की पहले बात है क्योंकि v तो हमारा जो फर्स्ट केस बनेगा इसका, मतलब फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट नंबर जो सवाल हो गया, तो v तो हमारा 0 हो गया। इसका e निकालने की बात आ गई तो 9 इंटू 10⁻9 लगाया हमने, p अपॉन में r क्यूब रखेंगे, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9, p आपने निकाला 6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में r क्यूब रखेंगे 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो क्यूब है ना बेटा, ये पावर से ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, पॉइंट हटाया 1 2 3, कितने जीरो बढ़ गए 3। ठीक, एक 6 से एक 6 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 6 इंटू 6, ये काट देंगे हम लोग यहाँ पे, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, इसको भी काट दीजिए 2 बार में चला। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में 4 10⁻³ ये आपने सॉल्व कर लिया मान लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे। चलिए आगे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द इंटेंसिटी फॉर द ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट व्हेन द डाइपोल इज टर्न्ड। क्या कह रहा है कि देखिए जैसे ये हमारे पास अगर न्यूट्रल पोजीशन है, इसको हम 90 डिग्री में टर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं 90 डिग्री में घुमा देते हैं, तो जैसे न्यूट्रल पोजीशन को अगर हम 90 डिग्री में घुमाते हैं तो वो हमारे एक्सियल पोजीशन बन जाती है। कौन सी बन जाती है, अब एक्सियल का हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने जो मतलब वोल्टेज सॉरी कहना हाँ वोल्टेज निकालने जो फॉर्मूला होगा v बराबर 9 इंटू 10 की पावर p अपॉन में r स्क्वायर, और जो e निकालने का फॉर्मूला इस पर लगेगा तो लगेगा e बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 2p अपॉन में r क्यूब। ये आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सारी वैल्यूज आपको पता है, पीछे हम निकाल चुके हैं, बस केवल क्या करना है आपको इनपुट करना है इसमें। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, अगले सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, तो इसका हम लोग अभी बताते हैं क्या क्या कह रहा है पहले। अब पार्टिकल ऑफ द मास, पार्टिकल दिया गया, पार्टिकल का क्या दिया गया, मास दिया गया 4.8 10 की पावर -12, क्या दिया गया है 10 की पावर -12। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, चार्ज मतलब कि क्यू बराबर हमारा दिया गया 2.4 10 की पावर -16 कूलम। दिस पार्टिकल इज द सपोर्टेड और द रेस्ट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल चार्जेस, डिस्टेंस हमारे पास दी गई है, डिस्टेंस यानी कि डी हो गया हमारे पास, कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए 1 × 10 की पावर -2। ठीक है, जी दिया गया हमारे पास, जी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, हमने एक कंडीशन पढ़ाई थी आपको जब मैं फॉर्मूले स्टार्ट किया, फॉर्मूले में देखो कंडीशन लिखी थी हमने। कंडीशन क्या थी, ई बराबर, तो ई क्यू बराबर एम जी। ये कहाँ से आता है, एफ बराबर होता है एम जी, होता है कि नहीं होता है। हमने क्या किया है, एफ की जगह लिख दिया है ई क्यू, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे रख दिया आके, ये हमारे पास केस बन चुका है। फिर जब हमने पढ़ रखा है कि ई बराबर वी अपॉन में डी होता है, तो हम यहाँ रखेंगे नहीं, क्या पढ़ रखा है कि भाई ई बराबर वी अपॉन में डी होता है, तो हम यहाँ रखेंगे भी आके, तो हमने रख दिया आके। यहाँ पे क्या करेंगे, वी अपॉन में डी इज इक्वल टू, मतलब इंटू में क्यू चलता रहेगा, बराबर क्या चलेगा साथ में एम जी। ठीक, और निकालना क्या है, वी निकालना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई लीजिए, तो वी बराबर, तो ये डी डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एम जी इंटू डी बराबर नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए एम हमारे पास दिया गया है 4.8 एम हमारे पास दिया गया 4.8 10 की पावर -12, और जी जो दिया गया वो हमारे पास दिया गया 9.8, और डी हमारे पास दिया गया 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2। आगे देखिए क्यू, क्यू हमारे पास जो दिया गया वो 2.4 10 की पावर -16 दिया, कितना दिया गया है, देखिए 16 दिया गया ना बेटा, हाँ 16 है, ओके ओके। देखिए ये पावर से ये पावर कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा -4, -4 से 2 काट देंगे तब भी बचेगा -2, नीचे माइनस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 10 की घात यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस की। ठीक, ये काट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारे पास बचा 9.8 इंटू 2, और 10 की पावर कितनी बची, केवल 2, 9.8 इंटू 2 कर लीजिएगा आप। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। तो अभी हमने कहा था, तो आगे के सवाल जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे खत्म, जो कि कल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।